हम पूछना चाहते हैं कि अडानी में और मोदी में क्या याराना है, क्या दोस्ती है, क्या संबंध है। आज राहुल गांधी के ऊपर जो गाज गिर रही है, 2013 में मनमोहन की सरकार थी, उस वक्त लोक अधिनियम 1951 का एक अध्यादेश आया था। उस अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। अगर उसे नहीं फाड़ा हुआ होता तो आज शायद राहुल गांधी बच सकते थे। नहीं, ये उन्होंने जो किया वो सही किया। वो चाहते थे जो न्याय हो वो हो, लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ उन्होंने तो न्याय की बात की थी कि तो उस वक्त की मनमोहन सरकार भी राहुल के इस रवैये से नाराज थी, उनको नहीं अच्छा लगा, तब उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन न्याय 2 साल की पूरी सजा है, तो 2 साल आप पूरा बांध करके किसी को बांधना और निकालने की बात आपने किया है। ऐसा आपने कुछ नहीं कहा है कि राहुल जी ने कि कोई ऐसा भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए या कोई ईडी ने पकड़ लिया, कोई ऐसा और कोई कार्रवाई हुई। एक मानहानि के मामले में बहुत सारे मामले निकले हैं। बीजेपी के लोग ऐसी ऐसी बातें करते रहे। शाहीन बाग में कितनी बातें हुई, गोली मारो सालों को, ऐसा देख लेंगे, भारत छोड़ो, कई तरह की बातें आई, लेकिन कभी कोई बोला नहीं। राहुल जी के पूरे खानदान के बारे में कई बात सब बोला, लेकिन कभी कोई मानहानि की बात नहीं करने की। ये पॉलिटिकल बात होती है, आदमी बोलता है। बोले हम चुनाव की सभा में, मामला आ रहा है गुजरात में, बोले कहाँ मामला कहाँ, तो उस समय चुनाव आयोग था, उस समय चुनाव आयोग एक्शन लेता, वो संज्ञान में लेता, लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि कोई ऐसी बात थी नहीं। लेकिन जानबूझ करके इनको फंसाना था, इनकी सदस्यता रद्द करनी थी, इनको बाहर करना था, इनका आवाज को दबाना चाहते थे, जो आवाज दबने वाली नहीं है। कांग्रेस कभी दबी नहीं है, हमेशा आवाज बुलंद की है, करते रहेगी। जब हम अंग्रेज को भगा सकते हैं तो इनको भी भगा सकते हैं। पूरा देश, पूरा दुनिया जान रहा है कि जो राहुल गांधी जी के साथ हुआ है वह न्याय संगत नहीं है। हम सब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे झारखंड में हर जिला में सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा गया है। गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोग सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ते रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे। हम सब जो राहुल गांधी जी के साथ जो आनन फानन में भाजपा की सरकार ने अपने पावर का दुरुपयोग करके, न्यायालय हो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, जिस तरह की वो काम कर रहे हैं उसके विरोध में, ये केवल अडानी को बचाने के कारण आज हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता चलेगी। सच बोलने का जो उनको सजा मिला है, हम सब सच के साथ हैं, हम सब कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम सब आज राहुल गांधी जी को, पूरा कांग्रेस जन, पूरा देश का कांग्रेस जन ताकत देने के लिए, शक्ति देने के लिए एकजुट है। और हम लोग राहुल जी से बार बार ये आग्रह कर रहे हैं, आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। ऊपरी अदालत का दरवाजा अभी भी खुला हुआ, क्या लगता है राहत मिलेगी राहुल गांधी? ये आला कमान सब तय कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, हमारे बड़े नेता हैं, आला कमान है, वो सब लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई बात आएगा, लेकिन जो सच्चाई है, आप भी जानते हैं कि अडानी ने जो काम किया है, जो घपला किया है, इसके पीछे मोदी जी का सारा हाथ है। हम पूछना चाहते हैं कि अडानी में और मोदी में क्या याराना है, क्या दोस्ती है, क्या संबंध है। हम तो बार बार ये पूछ रहे हैं, आप बता दो कि अडानी और मोदी एक है। हम लोग चुप हो जाएंगे, हम लोग जानेंगे कि भाई मोदी जी है, अडानी नहीं है, अडानी है तो मोदी जी नहीं है। कुछ तो बताएंगे, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। वो केवल कहना चाहते हैं कि आप मत बोलो, हम जो कर रहे करने दो। हम जब विपक्ष में हैं तो विपक्ष का काम है आवाज बुलंद करना, जनता की आवाज को रखना। जो घपला जो अडानी ने किया है, जो मोदी जी के इशारे पर किया गया है, आज जो भी हो रहा है सब मोदी जी के इशारे पर हो रहा है, आप ही जानते हैं। राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा। ये जो कहा कि ललित मोदी, नीरव मोदी, और मोदी टाइटल का है, तो भाई मोदी अगर टाइटल है, अगर किसी का मानहानि हुआ है तो जिसके बारे बोले उसको मानहानि उसका हुआ है, तो ये तीसरा चौथा आदमी का कहाँ से मानहानि हो गया? अगर किसी के बारे बोलेगा तो वो जाके केस करेगा। अब कोई भी जाकर केस कर रहा है और उसको संज्ञान लेकर के उस पर सजा सुना दे रहे हैं। और मैक्सिमम 2 साल है, और 2 साल ज्यादा से ज्यादा उनको था कि अडानी की बात को कोई नहीं बोले, सदन में चुप रहे, इसलिए राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल जी को बाहर किया जाए। उनका जो इरादा था वो निचली अदालत से उन्होंने करवा दिया, और करवा करके आनन फानन में तुरंत लोकसभा के सचिव के पास भेज करके
एक दिन में ही कागज निकल गया, जबकि 30 दिन का मोहलत दिया था। 30 दिन तो चुप रहते, पूरा न्यायिक प्रक्रिया पूरा तो होने देते, क्या होता उसके बाद देखा।